22 तारीख को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाना था और उस दिन रविवार था। तो आप लोगों को रविवार का पूरा आनंद मिलता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने उस दिन नहीं बनाया। और आज क्योंकि आज आपकी पढ़ाई का कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होना ही था, ये तो निश्चित था, क्योंकि आज लोक संस्कृति दिवस मनाया जाना था। तो ये तय किया गया था कि गणित दिवस भी उसी दिन मना लेंगे, लेकिन आप लोगों ने गणित दिवस का उत्साह दिखाया नहीं। लास्ट ईयर पिछले 2 साल जो पिता दिए तुमने बहुत उत्साह से मनाया गणित दिवस, बहुत सारे मॉडल आपने तैयार किए, लेकिन इस वर्ष नया मॉडल कोई तैयार करके नहीं लाया। ये आपकी निराशा दिखती है पढ़ाई के प्रति और गणित के प्रति। तो कल्चरल प्रोग्राम के बाद गणित दिवस मनाना, गणित तो वैसे कहा जाता है सबसे नीरस विषय, बहुत थकाता है, लोगों को इसमें भय होता है गणित से। कौन सा भय बता सकता कोई? अज्ञात। एक भय होता है सामने सामने और एक भय होता है अज्ञात, वो अंदर छिपा है। गणित नाम लिया कि भय हो गया शुरू, और आप लोग इतने भयभीत हो गए कि विगत 2 वर्ष जिस उत्साह से आपने गणित मनाया था, एक भी बच्चा नए सिरे से ये उद्देश्य लेकर के नहीं आया कि मैं गणित दिवस को उत्साह से मनाऊंगा और कुछ मॉडल बनाऊंगा। जबकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि भारत देश ही है जो पूरे विश्व में गणित में अपनी पहचान बनाई है, और गणित भारत ने ही पूरे देश विश्व को दिया है। बहुत महान गणितज्ञ हुए, विदेशों में भी गणितज्ञ हुए, लेकिन भारत के गणितज्ञों के सामने कोई टिक नहीं पाया। भारत के गणितज्ञों को का लोहा मानते हैं आज सब लोग। तो इस पर क्योंकि जैसा आपने आज का जो प्रदर्शन किया गणित विषय पर मॉडल का, तो वैसे निराशा से हो गई कि अब इस पर कितनी बातें की जाए और किस ढंग से मनाया जाए। तो थोड़ा सा निराशा तो मुझे तो हो ही रही है व्यक्तिगत। इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने विगत 2 साल तक बहुत अच्छा काम करके लाए थे गणित में, और इस वर्ष सरेंडर, बिल्कुल कुछ नहीं करना बोले, गलत बात है। जबकि प्रत्येक विषय की रास्ता, खासकर जब आधुनिकता की बात करते हैं, हम विज्ञान युग की बात करते हैं, तो विज्ञान की अगर पहली सीढ़ी है, विज्ञान पर अगर चलना है तो पहले गणित पर पैर रखना पड़ेगा। विज्ञान की प्रथम सीढ़ी ही गणित है, बिना गणित के आप कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि शून्य है, शून्य तो सबसे बड़ा गणित है। शून्य तो सबसे बड़े गणित का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर शून्य ना होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, 9 तक ही रह गए थे। प्राकृतिक संख्याएं जो हमने 1 से लेकर के 9 तक खोज कर ली थी, इसके बाद गाड़ी रुक गई, आगे नहीं चल सके, नहीं बढ़ा जा सकता था। 10 नहीं मिल रहा था, 10वीं पद्धति में हम तब पहुंचे जब हमको शून्य मिला। और शून्य किसने दिया? वो भी कहां के थे? भारत के थे। ये बातें तो आ रही हैं, लेकिन तुम्हारे मॉडल नहीं दिख रहे हैं। क्यों?
तो ये आप कहते थे कि सब शून्य है, शून्य नहीं है, सब कुछ शून्य में सब कुछ है, शून्य में सब कुछ है। तो कुछ बच्चों ने उत्साह दिखाया है और इस शून्य के वजह से यहां पर नहीं, हम गणित दिवस के रूप में विद्वानों का और गणितज्ञों का नहीं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में इसका बहुत ज्यादा गीत के माध्यम से वक्तव्य दिया है। अगर आप लोगों ने तो कहीं नहीं सुना होगा, हमारे पुराने साथी सब जानते होंगे, बहुत अच्छा गीत है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। ठीक, देता न दशमलव भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो ये किसकी देन है? भारत की, भारतीय गणितज्ञों की देन है। और जीरो के बारे में बहुत कुछ मान्यताएं, जीरो को कैसे खोजा होगा आर्यभट्ट ने? जीरो को कैसे खोजा होगा आर्यभट्ट ने? उसका कई मत है अलग अलग लोगों ने, कि एक तरफ कुछ वस्तुएं रखी और उस वस्तुओं को हटा दिया, अलग अलग मत है लोगों के, और वहां कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो जीरो। एक तरफ कुछ अंक लिखे और दूसरी तरफ उतने अंक लिखे और फिर जब बराबर आ गए तो वहां पर बीच का स्थान मान लिया जीरो। ये अलग अलग गणितज्ञों के मत है, लेकिन सच यही है कि जब कोई संख्या नहीं थी तो उसको क्या मान लिया? जीरो। लेकिन जीरो सबसे बड़ा क्या है? जीरो गणित का हीरो, ये सब कुछ पता है। जीरो गणित का हीरो, क्योंकि इतना बड़ा हीरो है, अगर जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे, किसी संख्या का भाग जीरो में दोगे तो कितना आएगा? नहीं, कितना आएगा? जीरो, राइट। और जीरो का भाग किसी संख्या में देंगे, जीरो का भाग किसी संख्या में देंगे, वही संख्या तो आएगी अनंत। जीरो का भाग किसी संख्या में देंगे तो क्या आएगा? अनंत। अब हम आ गए इन पर। आज हम जो जिनके उपलक्ष्य में गणित दिवस मना रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन, तमिलनाडु में जन्मे एक होनहार, प्रतिभा के धनी, महान गणितज्ञ, जिन्होंने पूरे विश्व में गणित की अपनी पद्धति का लोहा बनवाया। और उनका एक ही मत था, जो आप ये विचार देख रहे हैं उनका, क्या है? क्या लिखा है? गणित के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, तो इसमें अभी बात करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हें दी जाएगी और हमारे साथी भी देंगे। और इसी के साथ साथ एक कौशलम कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का, 9 से 12 तक की कक्षाओं का, 9, 10, 11, 12, 4 कक्षाओं का अलग अलग पाठ्यक्रम है। और कौशलम से मतलब क्या है? ये जोर दिया जा रहा है एक उद्यमात्मक विकास, मतलब आप उद्योग जगत में भी कुछ कर सके, अपना निजी उद्योग के माध्यम से आप एक अपनी जीविका का चला सके, उसके लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण माना गया है बडोनी जी के जन्म दिवस पर। क्यों माना गया? लोक संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। लोक संस्कृत दिवस में आप मैं क्लियर कर दूं, ये नहीं आता अकेला। सुबह से भरपूर डांस किया, लोक संस्कृत में इतना नहीं आता है। लोक संस्कृत में हमारा खान पान आता है,
हमारा पहनावा आता है, ठीक, हमारी सारी रीत रिवाज आते हैं, हमारे स्थानीय उत्पाद जो है उससे बनने वाले व्यंजन सब ये लोक संस्कृति में आते हैं। केवल डांस कर लिया लोक संस्कृति नहीं हुई। जबकि आज क्या होना चाहिए था, जैसे सुबह बहुत सारी बातें हुई, मंडुआ, झगोरा, तमाम बातें हुई, तमाम बात इस उत्तराखंड की धरोहर है, मोटे अनाज जो सबसे पौष्टिक होते हैं। और आज इन अनाजों से कितने प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं जिसकी पूरे भारत में एक नई पहचान बनी है। उन व्यंजनों को बना करके यहां पर एग्जीबिशन लगनी चाहिए थी। आज लोक संस्कृति में यह भी आता है। कई विद्यालयों के अभी फोटो देखे जहां पर बालिकाएं मंडुए के, झगोरे के व्यंजन बना करके एग्जीबिशन लगाए हैं विद्यालय में। लोक संस्कृति का मतलब इतना नहीं होता है कि डांस कर लेना, ये होना चाहिए था। और जो कौशल कार्यक्रम और आज के दिन जोड़ा गया उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि अपनी